क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में, जहां सिर्फ पुरानी दीवारों की सरसराहट और अनदेखे साए हों, कुछ ऐसा घटित हो जाए जो आपकी रूह कंपा दे। एक ऐसे वीरान सिनेमा हॉल की कहानी जहां दशकों से कोई नहीं गया, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी भूतों की फुसफुसाहट गूंजती है। कुछ युवा फिल्म मेकर्स ने सोचा कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इंटरनेट पर अपलोड किया गया उनका वीडियो उन्हें मौत के मुंह तक खींच लाएगा। क्या वे वहां से जिंदा बच निकलेंगे या उनकी कहानी अंधेरे में कहीं दफन हो जाएगी। कहा जाता है कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सिनेमा हॉल था जो दशकों से वीरान पड़ा था। इसकी जीर्ण शीर्ण दीवारें, धूल भरी सीटें और मकड़ी के जालों से लिपटा पर्दा बरसों की कहानियां समेटे हुए थे। किसी समय यह शहर का दिल था, जहां लोग हंसी खुशी और मनोरंजन के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन इसे रहस्यमय तरीके से बंद कर दिया गया। किसी ने कहा कि यहां एक भयानक हादसा हुआ था, किसी ने भूतों का डेरा बताया और किसी ने बस मालिक के दिवालिया होने की अफवाह फैलाई। जो भी हो, उसके बाद से इसकी दीवारें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था, इतना गहरा कि परिंदे भी वहां से गुजरते हुए हिचकिचाते थे और रात में तो कोई इंसान वहां से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता था। ऐसे ही एक खामोश दिन में कुछ युवा फिल्म मेकर्स की टीम, जिसमें रोहन, सिमरन और जतिन शामिल थे, एक अनोखी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां पहुंचे। वे अपनी इस फिल्म के जरिए ऐसे अनदेखे और अनसुने स्थानों के रहस्यों को उजागर करना चाहते थे जहां आज भी अतीत की आत्माएं भटकती हों। रात का वक्त था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। सिर्फ दूर से आती हवा की सरसराहट और आसपास के झाड़ियों से निकलती झिंगुरों की आवाजें ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। पीछे एक घना जंगल था, जहां से सियार की लंबी लंबी आवाजें गूंज रही थीं, जो उस वीरान सिनेमा हॉल के माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। रोहन, जो कैमरा पर्सन था और जिसकी आंखें हर छोटे से छोटे विवरण को पकड़ने में माहिर थीं। सिमरन, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थी और जिसकी कान हवा में घुलती हर फुसफुसाहट को महसूस कर लेते थे। और जतिन, जो लाइट संभाल रहा था और जिसे पता था कि किस कोण से रोशनी सबसे ज्यादा डरावनी लगेगी। सभी ने सिनेमा हॉल के अंदर जाकर अपना अत्याधुनिक उपकरण सेट किया। उन्होंने कई बार कैमरे के एंगल देखे, लाइट एडजस्ट की और सब कुछ ठीक होने के बाद बाहर अपने छोटे छोटे टेंट लगाए। टेंटों के ठीक बीच में उन्होंने एक अलाव जलाया, जिसकी लपटें रात के अंधेरे में नाच रही थीं। वे बातें करने लगे, अपनी योजनाएं साझा कर रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर एक साथ उत्साह और भय की मिलीजुली भावना थी। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी तलाश थी, शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। उन्होंने तुरंत अपने पोर्टेबल मॉनिटर पर नजर दौड़ाई और देखा कि एक धुंधली सी आकृति हॉल के अंदर लगी लाइटों के पास से गुजर रही थी। यह इतनी धुंधली थी कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। उसकी धीमी और डरावनी चाल के साथ हॉल की लाइटें एक एक करके बुझती जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। कैमरा अपने आप क्लिक करते हुए तस्वीरें खींचता जा रहा था। हर क्लिक के साथ एक नया भय पैदा हो रहा था। वह आकृति धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ी और उस पर एकटक देखने लगी। उसकी आंखों में कोई गहरी रहस्यमय चमक थी। पहले तो तीनों घबराए, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर डॉक्यूमेंट्री बनाने के जुनून में उत्साहित होकर उस ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कुछ भी नहीं था। आकृति गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। रोहन और सिमरन एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, सदमे और निराशा के बीच, जबकि जतिन, जो थोड़ा ज्यादा बहादुर था, आगे बढ़ा और चिल्लाया, अरे भाई साहब, अब दिख नहीं रहा हूं आपको? ये कोई मजाक नहीं है। जतिन की बात सुनते ही शायद उस आकृति को अपनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं हुई। वह तीनों की ओर पलटी और इस बार वह पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल दहला दे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, रोहन, सिमरन और जतिन ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें उस वीरान हॉल में गूंज उठीं। वे हॉल के अंदर का सारा सामान वहीं छोड़कर बिना एक बार भी पीछे मुड़े ऐसे भागे जैसे उनकी जान पर बनाई हो। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी मानो मौत उनके पीछे दोगुनी गति से दौड़ रही हो।
वे बस भागते जा रहे थे, बिना किसी दिशा के, बस उस हॉल से दूर, उस अदृश्य खतरे से दूर। भागते भागते वे हांफते हुए बाहर पहुंचे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें फूल रही थीं। उन्होंने अपने बिखरे हुए सामान में से सबसे जरूरी चीजें उठाईं, कैमरे, रिकॉर्डर और लैपटॉप, और रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी की ओर भागे। गाड़ी में बैठकर उसे तेजी से चलाते हुए कहीं दूर जाकर तीनों की हिम्मत हुई एक बार पीछे देखने की। जब उन्होंने देखा तो पाया कि वह आकृति सिनेमा हॉल के दरवाजे से लगभग 10 कदम दूर खड़ी थी, अब पहले से भी ज्यादा स्पष्ट। जैसे जैसे गाड़ी पीछे हो रही थी, वैसे वैसे हॉल का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा था, मानो वह आकृति उन्हें अलविदा कह रही हो या चेतावनी दे रही हो। कुछ ही देर में दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया और तीनों अपने रास्ते पर चल पड़े। उनका मन अनजाने भय से भरा हुआ था। एक कहानी ऐसी भी थी जब इंटरनेट पर हंगामा हो गया। तीनों भले ही डर के मारे भागे थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि इतनी बेहतरीन और असली पैरानॉर्मल गतिविधि की रिकॉर्डिंग उन्हें रातों रात मशहूर बना सकती है। भला ऐसा मौका कौन छोड़ेगा? उन्होंने तय किया कि वे इस फुटेज को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करेंगे। तीनों ने वीडियो को बिना काटे सीधे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में यह वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की, इसे सबसे डरावना फुटेज बताया। कुछ ने इसे बकवास कहा और नकली बताया, और कुछ ने कहा कि ऐसे स्पेशल इफेक्ट तो कोई भी बना सकता है और यह सब दिखावा है। उन्होंने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाए और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मैसेज बॉक्स पर काफी गर्मागर्म बहस के बाद रोहन, सिमरन और जतिन ने चुनौती स्वीकार की। वे जानते थे कि उन्हें अपनी साख बचानी है। उन्होंने उसी रात वापस वहां जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। उन्होंने दिन में ही जाकर सारा सामान इकट्ठा किया और वापस लौटे। रात तक उनकी तैयारी पूरी थी। इस बार उन्होंने एक मजबूत वैन किराए पर ली थी, जिसमें वे मॉनिटर लगा सकें और अंदर से ही सब कुछ देख सकें। उनका एक दोस्त अर्जुन, जो बेहद निडर और रोमांच का शौकीन था, उसने भी वहां जाने की शर्त लगाई थी। वह भी तय जगह और समय पर पहुंच गया और चारों उस सिनेमा हॉल की ओर निकल पड़े, इस बार एक नए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ। वहां पहुंचकर एक बार फिर से सारी चीजें वैसे ही लगाई गईं जैसे पिछली बार लगाई थीं। सब कुछ सेट करके चारों वैन में पीछे आकर मॉनिटर के सामने बैठ गए, बेसब्री से यह देखने के लिए कि कोई हलचल हो रही है या नहीं। वैन ऐसी थी जिसमें किसी ट्रक की तरह ड्राइवर से बात करने के लिए एक खिड़की थी, जिससे वे बाहर का नजारा भी देख सकें। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई गतिविधि नहीं हुई तो अर्जुन, जो थोड़ा बेचैन हो गया था, बोला, यार तुम सब नजर रखो, मैं जरा हल्का होकर आता हूं। इतना कहकर अर्जुन वैन से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर झाड़ियों की तरफ चला गया। सूखी पत्तियों पर अर्जुन के कदमों की आहट धीरे धीरे दूर जाती गई और आखिरकार आहट बंद हो गई और फिर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक उस सिनेमा हॉल का दरवाजा चरमराते हुए खुला, एक डरावनी आवाज के साथ। दरवाजे की आवाज के ठीक बाद मॉनिटर पर एक धुंधली लेकिन पहले से ज्यादा स्पष्ट आकृति दिखाई दी, जो कैमरे की ओर आती दिख रही थी। रोहन, सिमरन और जतिन तीनों अर्जुन को भूलकर उस आकृति को टकटकी लगाकर देखते रह गए। उनके मुंह से बस "यह कौन है?" निकला, लेकिन वह इतनी धुंधली थी कि यह समझ पाना नामुमकिन था कि यह कौन है। वह आकृति कुछ देर तक कैमरे के सामने खड़ी रही और फिर मुड़कर वापस जाने लगी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वह एक भयानक सपना हो। उधर वह आदमी कैमरे के सामने से गायब हुआ ही था और ठीक कुछ ही सेकंड्स बाद इधर अर्जुन दरवाजा खोलकर अंदर आने को हुआ। रोहन, सिमरन और जतिन की आंखें आश्चर्य और भय से फटी रह गईं। वे अर्जुन को ऐसे आंखें फाड़कर देखने लगे कि उसने ही उनसे पूछ लिया, क्यों? क्या हुआ भाई? क्या मुझे तुम लोगों ने भूत समझ लिया क्या? एक कहानी ऐसी भी थी जब अर्जुन की बात सुनकर जतिन ने पूछा, तू कहां गया था? कहीं तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भाई टॉयलेट गया था, कोई बैंक लूटने नहीं, जो इतने सवाल पूछ रहे हो। वह क्या है? अर्जुन की बात सुनकर जतिन कुछ जवाब देता, उससे पहले ही पूरी की पूरी वैन किसी सूखे पत्ते की तरह हिलने लगी। जोर जोर से, ऐसे तेज तेज हिलने लगी मानो सारा सामान वैन के अंदर ही गिरकर चकनाचूर हो जाएगा।
वैन की खिड़कियां भी बजने लगीं और अंदर बैठे चारों को लगा कि वे किसी भूकंप में फंस गए हों। काफी देर से चुपचाप बैठा अर्जुन, जो इस बार सचमुच डर गया था, किसी तरह उस हिलती डुलती वैन के बीचों बीच खड़ा हुआ था, अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था और पूरी ताकत से मुक्का मारकर वैन की दीवार पर चिल्लाया, ओह भूत, यहां से चले जाओ, अब हमें अकेला छोड़ दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, हमें अपना काम यहां पर चुपचाप करने दो और जाओ, अब हमें और परेशान मत करो। अर्जुन के चीखने से वैन का हिलना डोलना अचानक रुक गया। एक पल के लिए पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया, जैसे समय थम गया हो, और सब के सब एक पल कुछ ऐसे पत्थर की तरह एक ही जगह जमकर खड़े हो गए। और उसी हालत में सबने एक साथ सुना, एक गहरी भयानक आवाज ने कहा, चलो। वैन का दरवाजा अपने आप खुला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोला हो, और अर्जुन बिना कुछ सोचे उसमें बैठा वैन स्टार्ट की और वैन चल पड़ी। वैन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब वह उनकी मर्जी से नहीं चल रही थी। रोहन, सिमरन और जतिन तो पहले भी आए थे और दुखी रहते कि क्या हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस भूतिया जगह से कैसे निकलें, लेकिन अर्जुन के लिए यह सब कुछ नया था। वह भाग सकता था। उसने तुरंत दरवाजे की ओर झपट्टा मारा और बाहर से दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। वह वहीं फंस गए थे। चारों के चारों सांस रोके वैन के अंदर बैठे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। भागीदारी बहुत ही बुरा हाल था सबका। उनके माथे पर पसीना था, जब अचानक अपने आप ही वैन का जो दरवाजा अभी तक अर्जुन पूरी ताकत से नहीं खोल पा रहा था, वह अपने आप ही खुल गया और चारों बिना सोचे समझे बाहर निकले, जैसे उन्हें एक नया जीवन मिल गया हो। सिमरन और जतिन के पास टॉर्च थी। उन्होंने टॉर्च चलाई तो देखा कि जंग लगी मशीनें चारों ओर फैली थीं, जो किसी भयानक प्राणी की हड्डियों के ढांचे जैसी दिख रही थीं। दीवारें टूटी और सीलन लगी हुई थीं। छत से पानी टपक रहा था। इस अंधेरे में भी देखते ही समझ आ रहा था कि यहां कोई जिंदा इंसान, जानवर या परिंदा रह नहीं सकता। यह जगह तो सिर्फ भूतों और आत्माओं के लिए बनी थी। चारों धीरे धीरे बाहर का रास्ता ढूंढने को इधर उधर भटक रहे थे, टॉर्च की रोशनी में रास्ता तलाश रहे थे, जब अचानक अर्जुन का हाथ किसी चीज से टकराया और चारों ओर से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे वह सारी भारी भरकम अंग्रेजों के जमाने की मशीनें, जो सालों से बंद पड़ी थीं, अचानक से फिर से चलने लगी थीं। मशीनों के घिसने की, क्रेन के घूमने की और लोहे के टकराने की आवाजें इतनी भयानक थीं कि लगा जैसे वे उन्हें निगल जाएंगी। सिमरन और जतिन मशीन की आवाज सुनते ही इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अर्जुन अंधेरे में ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा था कि शायद बाहर जाने का रास्ता समझ में आ जाए। लेकिन अंधेरा इतना घना था कि अपनी जगह से वे सभी हिले, पर कहीं भी किसी भी चीज से टकराकर कुछ भी हो सकता था। किसी तरह रुककर एक साथ चारों ने हाथ पकड़े और एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए एक दूसरे की ओर चलते गए। आंखों में डर और दिल में बचने की उम्मीद थी। वे चलते चलते एक कमरे में पहुंचे और उस कमरे के अंदर घुसते ही एक तेज धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया। रोहन, सिमरन, जतिन और अर्जुन चारों इस वक्त उस एक कमरे में बंद हो चुके थे। कमरे के अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से भी ज्यादा भयानक था। चारों जानते थे कि कुछ भी ठीक नहीं है। उन्हें हर कीमत पर यहां से बचकर निकलना था, वह भी किसी भी तरह। तो रोहन, सिमरन और जतिन लगी कोई दूसरा रास्ता ढूंढने में, दीवारों को टटोलने लगे, जबकि अर्जुन चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा, उस अंधेरे में कि फिर से हाथ कहीं और न लगे और कुछ और गड़बड़ न हो जाए। वह बस अपनी सांसों की आवाज सुन रहा था, जब अचानक ठीक तभी अर्जुन को किसी ने पैर से पकड़कर घसीटा और पूरे कमरे में इसी तरह एक साथ समझ आ रहा था कि अर्जुन की चीखें पूरे कमरे में घूम घूम कर गूंज रही थीं। उसकी आवाज दर्द और भय से भरी हुई थी। रोहन, सिमरन और जतिन उसकी चीखें सुनकर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। इससे पहले ही जिसे अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना था, उसकी चीखें वैसी ही तेज रहीं, लेकिन कुछ चीखता हुआ अब कहना था कि छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मैं चला जाऊंगा। अर्जुन के ऐसे चीखते हुए अचानक अब अर्जुन को कमरे में घसीटा जाना रुक गया।
और धीमे धीरे जैसे अर्जुन को किसी ने गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और अपने काफी करीब लाया। वह सांसें तेज थीं जो अर्जुन को साफ साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसके ठीक सामने सांस ले रहा हो। और करीब आते आते अब सांसें उसके चेहरे पर पड़ने लगीं तो अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने दो चमकती हुई अजीब सी आंखें देखीं जो अंधेरे में भी स्पष्ट थीं। वे किसी जानवर की आंखें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो रूह कंपा दे। लेकिन अपना डर, अपनी चीखें, सब थम गया था, जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। सारा हॉरर अब चुपचाप रहा। और ठीक उसी वक्त उनके उस कमरे का दरवाजा, ठीक है, बाहर जहां कुछ देर पहले इतना अंधेरा था, वहां से बहुत हल्की सी रोशनी कमरे के अंदर दिखाई देने लगी। यह एक उम्मीद की किरण थी। उसी रोशनी को देखते देखते उसके पीछे पीछे रोहन, सिमरन और जतिन चलते हुए पहुंचे और पास पहुंचकर देखा कि पूरे कमरे में एक ही रोशनी थी जो एक पुरानी जंग लगी लालटेन से आ रही थी। और एक काफी उम्रदराज आदमी, जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, कुर्ता और धोती पहने लालटेन के पास बैठा था। उसकी आंखें लालटेन की लौ पर अटकी हुई थीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसके चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियां थीं जो उसके लंबे जीवन की कहानियां कहती थीं। अर्जुन पीछे आकर कमरे के बाहर ही रुक गया था। उसका शरीर कांप रहा था। उसमें अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उस कमरे के अंदर जाता। जतिन ने आगे बढ़कर उससे पूछा, बाबा, यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? अब हम गलती से यहां फंस गए, आप हमारी मदद कीजिए जरा। उस आदमी ने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी जलाकर एक लंबा कश खींचा। फिर उसने अपने तीनों को ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। फिर बाकी दोनों को देखकर एक लंबा कश खींचकर कहा, यहां के कुछ कायदे कानून हैं जो हमने बनाए हैं। यहां जो एक बार फंस गया उसका निकलना मुश्किल है। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। एक बार सवेरे दरवाजा बंद हुआ और वह दूर अंदर आए। उसके बाद रात भर जो रहते थे उन पर काफी जुल्म होते हैं। उन्हें काम करना पड़ता है और उनकी आत्माएं यहां कैद हो जाती हैं। और सवेरे वह चले जाते हैं और दूसरे मजदूर आ जाते हैं। ठीक 7 बजे सायरन की आवाज के साथ एक नया दिन शुरू होता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। लेकिन घबराओगे जब तक तुम जिस कमरे में वह मेरे साथ हो। उसने लालटेन की लौ पर अपनी नजरें टिकाईं। सवेरा होते ही निकल जाना, कुछ ही देर में उजाला हो जाएगा। तीनों समझ गए कि जिंदा रहना है तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। आंखों में डर और एक अजीब सी समझ थी। इसी तरह मनाकर अर्जुन को चुपचाप एक कोने में वह अच्छी तरह हंसता हुआ और यह चारों कोनों में दूसरी ओर उठा और कमरे से बाहर जाने लगा तो कहा, चले आओ, देर मत करो। लेकिन पलटा नहीं और ऐसे ही बुलाकर, वापस जाना चाहते हो ना? चलो, मैं दरवाजा पार करा देता हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासीनता थी। चारों चुपचाप सर झुकाए उसके पीछे पीछे हो ली। उस आदमी ने दरवाजा खोलकर चारों को बाहर भेजा। जैसे ही वे बाहर निकले, वह दरवाजा बंद करने लगा तो अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आपका नाम तो बताइए, हम आपको कैसे धन्यवाद देंगे? पूछने के बाद ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि दरवाजा अपने आप कम होता जा रहा था और वह आदमी दरवाजे से दूर ही खड़े खड़े बोला। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, मेरा ही नाम दीनदयाल है और मैं तुम्हारा परदादा हूं। मरने के बाद भी 70 सालों से यहां की चौकीदारी कर रहा हूं। इस सिनेमा हॉल की आत्माओं की चौकीदारी कर रहा हूं। और इसी के साथ दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। उन्हें बाहर अकेला छोड़ गया, एक भयानक रहस्य के साथ।